डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोऑपरेटिव क्षेत्र का महाकुंभ है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल कोऑपरेटिव मूवमेंट की जननी रही है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कोऑपरेटिव जगत की हर बड़ी हस्ती शामिल हुई है। डिप्टी सीएम ने इस आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोऑपरेटिव सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। देखिए, कोऑपरेटिव का महाकुंभ का आयोजन शिमला में हुआ है। ये महासमागम है। इतना बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम और यहाँ पे शिमला में आयोजित हो रहा है, देवभूमि में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हमारा जो शिमला में सहकारी बैंक है, जो हमारा एपेक्स बैंक है, उसके चेयरमैन और उनकी पूरी मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोऑपरेटिव जगत के सब लोगों को एक बैनर के नीचे शिमला में लाके खड़ा कर दिया। शिमला बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का समागम यहाँ मना रहे हैं। और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियाँ जो है आज शिमला में हैं और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलीब्रेशन होगा 2 दिन का, और रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे जो शाखाएं हैं वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। आज हमने ये अभी देखा यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। शिमला कैपिटल ऑफिस में बैंकिंग सेक्टर द्वारा प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों तक किस तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से समीकरण करते हुए लाभ पहुंचाया जाए, उन चीजों को लेकर अवगत कराया गया। वहीं इस अवसर पर देवना महेश्वरी सहायक संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रदेश में जितने भी सहकारिता बैंक है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। बैंक के स्वचालन के माध्यम से एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस ऐप के माध्यम से बोलकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखिए, ये बैंकिंग की प्रदर्शनी है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वहाँ से उनके प्रतिनिधि आए हैं। श्री अग्निहोत्री ने इसका उद्घाटन किया है। उसके लिए ऑफ कोर्स जनता का कुछ भला है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे इवॉल्व करेगी। हमारा प्रोडक्ट अगर देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री को ऑटोमेशन के लिए है। हमारे पास बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर है, यानी कि जनता को उन्हीं की भाषा में सेवा दी जा रही है। जब हम बैंक के लिए कोई ऐप खोलते हैं बैंकिंग के लिए, इंग्लिश में होता है तो हमें समझ नहीं आता, हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते, हमारे माता पिता बुज़ुर्ग परिवार के लोग। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उनका पर्पज़ यही है इस प्रदर्शनी का कि जो इस तरह के सॉल्यूशंस हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को इवॉल्व किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि आम जनता तक उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँच सकें। देखिए, मैं तो सॉफ्टवेयर साइड से आती हूँ बैंकिंग के, जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है जिस पे बैंकिंग का पूरा कार्य चलता है। तो मैं फिर वही बोलूँगी कि अगर मेरा द्विभाषी है, आपकी अपनी भाषा में है, तो जन साधारण जो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होता था कि आप मुझे बताइए मेरा कुछ डिपॉजिट करना है, या बैंक का कोई ऐप मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह की चीज़ें अगर वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे तो शायद हमारी जो रीच है वो और दूर दराज के इलाकों में भी वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे उसको यूज़ करने में। मैम, सॉफ्टवेयर के आपने एआई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो करते हैं, जो आपका हैबिट है करने का, बिहेवियर है,
AI उसके अकॉर्डिंग आपको ही खुद पहले सीखता है, फिर आपको उसी के हिसाब से चीज़ें देना शुरू कर देता है, आपको लाभ देना शुरू कर देता है। तो अगर इसमें जैसे फीचर्स हैं AI के, तो हम उसमें हमारे प्रोडक्ट में भी हैं, तो हम उसमें देख रहे हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो हम कंट्रोल कर पाएंगे, रिस्क को हम पहले से पहले आइडेंटिफाई करके ख़त्म कर पाएंगे, आइडेंटिफाई करके उन्हें रोक पाएंगे समय से। AI ऐसे ही जनसाधारण के लिए भी अगर उनका कोई बिहेवियर है पास्ट में AI ने सीखा है, तो वो उसी के हिसाब से उनको रिजल्ट्स भी देता है और उनको कंफर्ट लेके आता है उनके लिए। वहीं इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हुए सहकारिता बैंक की ओर से आए प्रतिनिधि ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी को एक ही डर सता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों की नौकरी चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। आज के युग में उदाहरण के लिए यदि बात की जाए कि रेलवे में बुकिंग के लिए IRCTC ऐप के माध्यम से बुकिंग की जाती है और हर व्यक्ति अपनी भाषा में इसको बुक कर सकता है। आस्क दिशा एप्लीकेशन के माध्यम से भी बुकिंग की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल सब लोग बात करते हैं और सब लोग एक ही पॉइंट के लिए बात करते हैं कि इससे नौकरी चली जाएगी। वीडियो बॉट्स आ गए तो उससे भी लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में है, मगर ऐसा नहीं है। आज की डेट में भारतीय रेल जो है टिकट बुक करने के लिए आस्क दिशा ऐप इस्तेमाल करती है, जिसमें आप अपनी भाषा में बात करते हुए टिकट बुक कर सकते हैं, जो हमारी ऐप है। तो ऐसे करके वीडियो बॉट और ऐप्स जो हैं, इससे आपकी पहुंच बढ़ने वाली है। आप ये समझिए, जैसे आज की डेट में मुझे किसी सरकार के विभाग से जानकारी चाहिए उनकी स्कीम की, वो भारतीय जन कल्याण के लिए स्कीम है, तो बाबू स्कीम का नॉलेज नहीं देता, बताएगा नहीं, पोर्टल पे सही जानकारी नहीं, फ़ोन कोई उठाएगा नहीं, तो कहाँ जाए साधारण आदमी, गांव का आदमी कहाँ जाए, किसको शिकायत करे, कितनी बार मुख्यमंत्री के दरबार में जाएगा। ये वीडियो बॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये गरीब आदमी की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का माध्यम है। इससे जो है सरकार आपके द्वार तक पहुँच सकती है। भारतीय टूरिज़्म के लिए और हिमाचल टूरिज़्म के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, हमारे हिमाचल टूरिज़्म के लिए गांव-गांव के अंदर हमारी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ आदमी, एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी इन वीडियो बॉट्स के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकता है और वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी लोगों की। स्वास्थ्य के लिए भी जो है, जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएँ सरकार देना चाहती है, दे रही है, वो सब की सब वीडियो बॉट के थ्रू रात को भी, दिन में भी, संडे को अवेलेबल है। ऐसे ही जो है, अगर आप बात करें बैंक्स के लिए, मुझे जानना है कि बैंक का ATM कहाँ पे है मेरे आसपास, तो ये ऐप बताएगा। मुझे जानना मेरा बैलेंस क्या है, घर बैठे बैठे मैं बैलेंस जान सकता हूँ। अभी आपको बैंक ब्रांच में फ़ोन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, ATM पे जाना पड़ता है, अपनी ईमेल देखनी पड़ती है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं इसमें लॉगिन करूँगा ऐप के अंदर, मेरा बैलेंस पता चल जाएगा, मेरे को ATM पता चल जाएगा। बैंक की लोन की कोई स्कीम है, मेरी कोई लोन की EMI ड्यू है, वो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। इससे कोई भी संस्था, चाहे वो टूरिज़्म की हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो या बैंक हो, उसका साधारण आदमी के साथ जो गांव में बैठा है उसे जुड़ाव होता है। 24/7 ये सुविधा अवेलेबल रहती है। और आप ये मान के चलिए, ये जो रोबोट्स हैं, वीडियो बॉट्स, हमारे साथ ऑफिस में बैठ करके, आप जैसे पत्रकार हैं, आपके साथ बैठ के काम करेंगे। छोटे यानी जो रूरल पीपल है हमारे, जो लोग मतलब टेक्नोलॉजी, ये सारे इंटरनेट वगैरह ये सारे को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इस फैसिलिटी से क्या है सर, सो फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे हमने डिस्कस करा आपका रेलवे का टिकट बुकिंग का, हमने एक दिशा बना करके दिया है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेब पेज पे जाते हैं, अपना टाइप वगैरह सब कुछ करा करके, और फिर हम टिकट को बुक करते हैं। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, वहाँ पे आस्क दिशा है, उस आस्क दिशा से बात करें। उस आस्क दिशा से बात करके आपकी पूरी की पूरी टिकटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लेकिन इसमें फ्रॉड का कितना डर है कि कोई गुंजाइश इस तरीके से नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हम इस सर्विस को 2 तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप, फिर मैं एग्जांपल लेके आऊँगा IRCTC का। आप IRCTC भी टिकट बुक कर रहे हैं, करेक्ट। ये टिकट हम कह रहे हैं कि आप आस्क दिशा के थ्रू भी आप टिकट को बुक कर लीजिए। तो प्लेटफॉर्म तो आपका कंट्रोल सब कुछ सारा का सारा तो आपका जो वेबसाइट के लिए बना हुआ, वो सारा कंट्रोल यहाँ भी है। तो फ्रॉड यहाँ से कहीं से भी मतलब, और एक चीज़ है, ये फ्रॉड नहीं हो सकता है क्योंकि ये मैनिपुलेटिव नहीं है। इसको हम लोग जो सिखाएंगे, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने आ जाएगा। फ्रॉड जो होता है हम लोग से होता है, हम लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हमें उनको देना है, जो देंगे वही वो बताएगा, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। इसलिए यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता। IRCTC के तहत रेलवे की दिशा ऐप का निर्माण किया और इस ऐप को जनता को समर्पित किया गया, जिसके माध्यम से जनता घर बैठकर ही अपनी ट्रेन की बुकिंग कर सकती है।
इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमारे साथ साझी जरूर कीजिएगा, चैनल में कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।